पतिदेव आगे क्यों रहेंगे, बराबरी में रहेंगे, मुझसे पीछे रह सकते हैं क्योंकि पद का उम्मीदवार मैं हूँ सर। मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा ऐसे। ग्राम पंचायत के चुनावों को लेकर यूपी में नामांकन भरने के लिए मुख्यालय पर भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। वहीं बागपत जिले में 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव में नामांकन 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक किए जा रहे हैं। इसी को लेकर पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पहले दिन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले में सभी पदों पर कुल 3,780 पदों पर नामांकन किया गया। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 190 पदों पर नामांकन किया गया। ग्राम प्रधान पद पर 1535 नामांकन जमा हुए। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 1431 ने नामांकन किया। पंचायत पद में प्रधान पद के लिए प्रत्याशियों में अधिक उत्साह दिखाई दिया, जिसमें सूजरा गांव का सर्वे करने पर हमने देखा कि इस प्रधानी चुनाव में सूजरा गांव की सीट को महिला सीट घोषित किया गया है, जिसमें गांव से 7 प्रधान पद के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि पंचायती चुनाव में आरक्षण के बाद महिलाओं को ग्राम प्रधान बनने का मौका तो मिलता है, लेकिन अभी भी प्रधानी की बागडोर उनके पति, पुत्र या फिर ससुर ही चला रहे हैं। इसी को लेकर हमने ओनिका खेर से बात की, जो कि खुद चुनावी प्रत्याशी हैं। सर इसी सोच को तो बदलना है, इसी सोच को तो बदलना है कि लड़कियों के लिए सिर्फ रसोई घर ही तक ही सीमित है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, लेकिन हम उसे ये थोड़ा कहेंगे लड़की है तो आप रसोई में जाओ और लड़का है तो आप बाहर जाओ, आप प्रधान पद के लिए नियुक्त हो या पीएम के लिए हो या फिर आईएएस के लिए जाओ, किसी भी चीज के लिए जाओ। अभी आपके क्वेश्चन का ये आंसर दूंगी सर मैं। आपने कहा ना कि लड़कियां पीछे हैं, तो सबसे पहले उनको ही आगे लेके आएंगे। आगे का मतलब ये नहीं कि लड़कों से आगे लेके आएंगे, बराबरी का दर्जा रहेगा, क्योंकि हमारे संविधान में भी है कि लड़का और लड़की क्या है, हमारा बराबर है। सर मैंने कहा इक्वालिटी में रहेंगे, पतिदेव आगे क्यों रहेंगे, बराबरी में रहेंगे, मुझसे पीछे रह सकते हैं क्योंकि पद का उम्मीदवार मैं हूं सर। मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, ऐसे नहीं कि मैंने पर्चा भर दिया और सारे कार्य हमारे हस्बैंड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो मैम, हित के लिए कार्य की बात है तो जो हमारी योजनाएं आएंगी महिलाओं के लिए आए, लेडीज मतलब बच्चे, जो हमारी लड़कियां हैं सब महिलाओं में ही आ जाएंगे। एज के अकॉर्डिंग जो भी योजनाएं आएंगी हम उनको फुलफिल करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्क करेंगे। ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ योजना कोई नहीं आई है, जब गवर्नमेंट ने कोई योजना ही निकाली तो हम कैसे कह सकते हैं पहले से पहले कि हम ये विकास करेंगे लड़कियों के लिए। प्रशासन का काम सर कल बहुत ढीला था, आज के कंपैरिजन कल बहुत ढीला था, लेकिन आज इतना ज़्यादा नहीं है। जब चुनाव के लिए सभी गाँव से आ रहे तो सर देखो भीड़ तो होनी है, लेकिन कल बहुत ढील थी। साथ ही प्रधान पद के बाकी उम्मीदवारों से भी बात करी कि चुनाव में विजयी होने के बाद वो किस तरह से अपने गांव में कार्य विकास करेंगे। अभी हम मौजूद है सूजरा गांव में। जैसा कि आपको पता है ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं 19 अप्रैल को। उसी को लेकर जो ग्राम पंचायत में जो उम्मीदवार प्रधान बनने के लिए खड़े हुए हैं उनसे हम जानेंगे कि जीतने के बाद और वो क्या काम करेंगे अपने क्षेत्र में। क्या नाम है? प्राची। प्राची मैम, अभी चुनाव होने वाले हैं हाँ जी। ग्राम प्रधान के और आप उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हो, तो क्या कहना है आपका? मुझे उन महिलाओं के लिए आगे योजना करनी है जो सिर्फ इस सोच के लिए बने हैं कि उन्हें सिर्फ घर में रखना है। हाँ, वो घर के लिए ही है, वो महिला वो आगे नहीं बढ़ सकती, जो कि उनके लिए सिर्फ यही सोचते हैं कि वो आगे कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ वो घर के लिए ही बनी है, घर से बाहर ना निकले, कुछ ना कर पाए, उनकी सोच यहीं तक ही वो करती जाती है। मुझे सबसे पहले उन महिलाओं के लिए करना है ताकि वो कुछ अपने लिए करे, आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे उठे, सिर्फ उन महिलाओं के लिए। मुझे काफ़ी योजनाएं, जैसे कि हमारी सरकार काफ़ी योजनाएं देती है हमें, पर उनका हम कुछ भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमें उनसे जुड़ी हर योजनाएं, जैसे कि हमारे गांव में वृद्धाश्रम नहीं है, सड़कें, नालियाँ,
इनके लिए महिलाओं के लिए कुछ भी काम नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है, उससे जुड़ी सारी वो लानी है। क्योंकि मुझे इस गांव की जो सोच है, गांव की सोच है लड़कियां नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के कर सकते हैं। जो है वो आदमी कर सकते हैं, आदमी बाहर निकल सकते हैं, लड़के ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती इस काम को। मुझे उनकी ये सोच बदल कर दिखानी है। दयावती। मेरा नाम सुशील राजपूत है, उर्फ टिंके, गांव में टिंके के नाम से। देखो, वैसे मैं बता दूं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद राजनीति में आना नहीं है, लेकिन क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो ग्राम प्रधान ही कर सकता है। कुछ हम जो काम करते हैं, बड़े स्तर के काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम करते हैं, बड़े नेताओं से काम कराते हैं, बड़े अधिकारियों से काम कराते हैं। लेकिन वो काम करते 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 जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो ग्राम प्रधान ही कर सकते हैं। जैसे पेंशन का देख लो आप, या राशन कार्ड का देख लो, और सरकारी योजनाएं देख लो, तो वो बिना प्रधान के नहीं हो सकता। लोगों ने हमें कहा जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको इस पोस्ट पे भी आना चाहिए, ताकि और 4 गुना स्पीड से काम हो सके। देखो, बहुत सारे काम हैं, अब पेंशन है, राशन है, और भी सरकारी योजनाएं हैं, तो हमें इसलिए मैदान में आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं क्योंकि बिना प्रधान के वो हो नहीं पाता, और जो आजकल के जो प्रधान है वो सीधा एक द्वेष भाव से काम करते हैं, पार्टी लेवल पे काम करते हैं। इसने हमें वोट नहीं दिया तो इसका राशन कार्ड कटवाओ, इसने हमें वोट नहीं दिया तो इनको आप इनकी पेंशन कटवा दो, इसने हमें वोट नहीं दिया तो सरकारी योजनाओं से वंचित रखो। तो ये सारी चीजें हैं। देखो, हम इस भेदभाव को ही दूर करने आए हैं। हमारा एक ही नारा है, अब की बार गरीब हित की सरकार। हम ये नारा पहले दिन से लेके चले हैं, चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हमारी जो सरकार है, हमारा जो काम करने का तरीका होगा वो पूर्ण गरीबों को समर्पित होगा। साथ ही हमने गांव के लोगों से चुनाव को लेकर उनके विचार जाने। हमें तो यह कहना है जो विकास का काम करेगा उसे वोट देंगे। गांव की एक तो डिमांड है, हमारे गांव से सदल्ला पर रास्ता जहाँ है वो बनना चाहिए। वो किसी भी माध्यम से बने, जिला पंचायत सदस्य बनवावे, MLA बनावे या सांसद बनवावे, उस पर ज़्यादा जोर है। एक हॉस्पिटल है पशु का, उसकी बिल्डिंग गिर चुकी, जो हमारे बाबा दादा के आगे से सेवा मिल रही थी वहाँ बंद हो चुकी। पहले कैंडिडेट ने जी 10% काम किया है, जो कि जनता के हित में नहीं है। अब की बार जो काम चाहिए ना वो जनता के हित में चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि हमारे लिए कुछ हो रहा है। अब क्या ऐसे प्रधान को बनाओगे जो कान पकड़ के यो काम कर, और नहीं करता तो बचता यहाँ दे।